नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिसुली गांव का एक 22 साल का लड़का पहलवानी का बड़ा शौकीन था। साल 1956 में पहलवान बनने के सपने देखने लगा था, लेकिन गरीबी की वजह से उसका ये सपना ही रह गया। थोड़ी सी जमीन थी, पिता के साथ किसानी करने लगा। इसी बीच गांव के कुछ दबंग उसकी जमीन का कुछ हिस्सा हड़प लेते हैं। लड़का पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस दबंगों का साथ देती है। वह दबंग कोई और नहीं, उसके चचेरे भाई ही थे। पुलिस के पास जाने की वजह से दबंग उस लड़के और उसके परिवार को बेइंतहा मारते हैं। गोलियां चलती हैं, उसके परिवार के कुछ लोग मारे जाते हैं। लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। गुस्से में आकर वह लड़का उन दबंगों में से एक को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। आज कहानी उसी लड़के मोहर सिंह गुर्जर की, जिसने बागी बनकर 400 से ज्यादा हत्याएं और 650 से ज्यादा अपहरण किए। चंबल के इतिहास का सबसे महंगा डाकू कैसे बन गया, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। साल 1958 में मोहर सिंह जब अपने चचेरे भाई की हत्या कर बीहड़ पहुंचा था, तब उसकी उम्र 24 साल की थी। देखने में मासूम बच्चे जैसा लगता था। चंबल में उसने कई डाकुओं की गैंग में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कम उम्र और नौसिखिया होने की वजह से उसे किसी ने भी अपनी गैंग में नहीं लिया। मोहर सिंह ने अपनी ही एक गैंग बनाने का फैसला लिया। गैंग बनाने के बाद लूट, अपहरण और हत्याओं जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी गैंग में 150 से ज्यादा डाकू शामिल हो चुके थे। साल 1961 से 62 में मोहर की गैंग का साल भर का खर्चा 1 लाख रुपए होता था, मतलब आज के करीब 80 लाख रुपए के बराबर। आपको बताते चलें कि मोहर पर 650 अपहरण और 400 से ज्यादा हत्याओं के केस दर्ज होने के बाद पुलिस की कई टीमें बीहड़ों के चक्कर काटने लगी थी। मोहर की गैंग से उनकी मुठभेड़ तो होती, लेकिन पकड़ नहीं पाती थी। मोहर से तंग आकर पुलिस ने उस पर 2 लाख और उसकी गैंग पर 12 लाख रुपए का इनाम रख दिया। आज के हिसाब से मोहर पर रखी रकम 1 करोड़ और उसकी गैंग के ऊपर रखी रकम 7 करोड़ रुपए के बराबर होगी। इतना इनाम आज तक किसी डाकू के ऊपर नहीं रखा गया। इसी इनामी रकम के चलते मीडिया और बीहड़ के कई डाकू मोहर को चंबल का सबसे महंगा डाकू कहने लगे थे। आपको आगे बताते चले कि मोहर सिंह गरीबों की मदद भी करता था और उनकी बेटियों की शादी भी करवाता था। मोहर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलिस से इतनी मुठभेड़ों के बाद भी मेरी जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि मैं बहन बेटियों को देवी मानता था। वहीं दूसरी ओर एक टीवी इंटरव्यू में मोहर सिंह ने यह भी बताया था कि जब हम बीहड़ में थे तब कई नेता हमसे मिलने आते थे और कहते थे, दद्दा हमें चुनाव जितवा दो। हम उनके मूड पर हाथ रख देते थे। जब लोगों को पता चलता था कि मोहर ने फला नेता के सिर पर हाथ धर दिया है, तो वो खौफ में आकर उसी को वोट देते थे। आगे इस क्रम में आपको ये भी बताते चले कि साल 1972 बीहड़ में मोहर सिंह 14 साल का वक्त गुजार चुका था। उसकी उम्र 38 साल हो चुकी थी। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में ख्याल आया कि इतने दिनों में बद्दुआओं के अलावा उसके हाथ और क्या आया। मन से जवाब आया कि कुछ भी नहीं। इसी बीच मोहर के सबसे खास दोस्त डाकू माधो सिंह उससे मिलने उसके अड्डे पर आए। माधो सिंह ने मोहर को सरेंडर करने की सलाह दी। मोहर दोस्त की बात मान गया। आगे आपको बताते चले इस कहानी में कि 14 अप्रैल सन 1972 को गांधी सेवा आश्रम जौरा मुरैना में मोहर ने अपनी गैंग के 140 डाकुओं के साथ सरेंडर कर दिया। मोहर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और वीपी सिंह की मौजूदगी में महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने हथियार डाले थे। कोर्ट ने मोहर को 20 साल की सजा सुनाई। बिना शर्त मोहर को खुली जेल की सुविधा दी गई। मोहर 8 साल यानी साल 1980 तक जेल में रहा, फिर उसे इंदिरा जी के कहने पर रिहा कर दिया गया। बाद में मोहर सिंह को जमीन दी गई, बच्चों की पढ़ाई के लिए वजीफा भी दिया गया। आगे आपको ये भी बताते चलें कि जेल से निकलने के बाद मोहर सिंह ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। मेहरगांव नगर पालिका का अध्यक्ष चुना गया, वो भी निर्दलीय। हमेशा कांग्रेस का समर्थन किया। उसका कहना था कि कांग्रेस के समय में ही उसने सरेंडर किया था, तब कांग्रेस ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह उनका समर्थन करता है। जेल से बाहर आने के बाद मोहर सिंह के जीवन पर कई फिल्में भी बनी। 80 के दशक में मोहर सिंह के चलते ही बॉलीवुड में डाकू वाली फिल्मों का ट्रेंड आ गया था। साल 1982 में मोहर सिंह के जीवन पर एक फिल्म बनी जिसका नाम चंबल के डाकू था और इस फिल्म में अपना किरदार खुद मोहर सिंह ने ही निभाया था। 5 मई सन 2020 को सुबह 9 बजे लंबी बीमारी के बाद 92 साल की उम्र में मोहर सिंह का निधन हो गया।
तो आपको मोहर सिंह डकैत की ये पूरी कहानी कैसी लगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप हमारे चैनल को इस दौरान लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।